नमस्ते। अमेरिका के प्रसिद्ध स्वास्थ्य विज्ञानी कार्डियोवास्कुलर डिजीज पर बहुत सारे संशोधन करने वाले ये चिकित्सक लैरी डब्ल्यू शेरविट्ज बिहेवियरल मेडिसिन पर बहुत सारा संशोधन करने वाले स्वास्थ्य चिकित्सक हैं। उन्होंने बहुत सारे संशोधनों के बाद हृदय रोग के विशेषज्ञ डीन ऑर्निस के साथ भी उन्होंने बहुत साल काम किया। उन दोनों ने अपने प्रयोगों में यह बात पाई, केवल दवाइयों से स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। न कोई बैक्टीरिया वायरस जैसे जो बाहर के कारण होते हैं स्वास्थ्य बिगड़ने के लिए, वह रोग का कारक है, और न दवाइयाँ उसको दूर करने का एकमात्र उपाय है। बहुत सारे बाह्य परिबल ऐसे होते हैं जो मनुष्य को बीमार बनाते हैं, फिर भी व्यक्ति का अपना मन, उसका जो जीवन जीने का तरीका है, लाइफस्टाइल, वह भी बीमार होने के लिए बहुत बड़ा आधार है। अगर मन से बीमारियां होती है तो मन को सकारात्मक बनाने से बीमारियां दूर भी हो जाती है। जो उद्भव का कारण है वह उसे दूर करने का भी कारण बन जाता है। उन्होंने देखा कि जो लोग बहुत नकारात्मक भावों से घिरे हुए होते हैं उनके अंदर ज़्यादा बीमारियां उत्पन्न हो जाती है, और कुछ बीमारियां ऐसी है कि वह मन से ही उत्पन्न होती है। एक दो प्रयोग की बात अगर करें तो डॉक्टर लैरी शेरविट्ज ने एक अद्भुत प्रयोग किया। उन्हें ऐसा लगा कि जो लोग आत्मकेंद्री है, सेल्फ फोकस है, सेल्फ सेंटर्ड है, केवल अपना ही विचार करता है, अपने ही कार्य में डूबे रहते हैं, दूसरे किसी व्यक्ति के तरफ उनका ध्यान ही नहीं जाता, उसके लिए कुछ करते ही नहीं है, ऐसे लोगों को कुछ बीमारियां ज़्यादा हो जाती हैं। तो यह सब देखने के लिए उन्होंने प्रयोग किए। एक ऐसा प्रयोग किया कि लंबे समय तक उसका ऑब्जर्वेशन चलता रहे। जो लोग मैं, मेरा और मुझे ऐसे भावों में ही उलझे रहते हैं, अपनी बातचीत में सामान्य प्रमाण से बहुत ज़्यादा प्रमाण में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। शब्दों का प्रयोग करते हैं उसका मतलब ये हुआ कि वे सेल्फ सेंटर्ड है, सेल्फिश है, प्राउड है, वैनिटी से भरे हुए हैं, नार्सिसिस्ट है। ऐसे जो लोग हैं वे कुछ बीमारियों का जल्दी भोग बनते हैं। 7 वर्ष तक उनके जीवन में जो कोई भी स्वास्थ्य संबंधी परिवर्तन आते हैं सबका रिकॉर्ड किया। ऐसे ही लोग थे जो लोग मैंने बताया कि मैं, मेरा, मुझे, इन भावों में ही उलझे रहते थे। तो देखा गया कि उनको हृदय की बीमारी जल्दी हो गई। हृदय और रक्तवाहिनियों का जो रोग है कार्डियोवास्कुलर, कितना भी अपने भोजन में परहेज रखा, कितनी भी दवाइयों की रेगुलरिटी रखी, फिर भी यह सब उपाय करने पर भी उनके हृदय रोग का मुख्य कारण उनकी ये जो जीवन शैली है, उनका जो ये स्वभाव था, वह कारणभूत था। दूसरे एक प्रयोग में उन्होंने
600 व्यक्तियों का एक समुदाय इस प्रयोग में शामिल किया। उन 600 लोगों में से 1/3 ऐसे लोग थे जिनको हार्ट अटैक आ चुका था, वे हृदय रोगी थे। सभी लोगों का वॉइस रिकग्निशन डिवाइस से आवाज़ रिकॉर्ड किया गया था। उनके आवाज़ को पहचानने की टेक्निक कंप्यूटर में लगाई गई थी। उन लोगों को कोई एक विषय पर या अपने मन में जो कोई भी बात आए आपस में बातचीत करने के लिए कहा गया। वे लोग कुछ मिनटों जब जो निश्चित समय था उतने समय तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। फिर कंप्यूटर के साथ जो वॉइस रिकग्निशन की डिवाइस जुड़ी हुई थी उसे कमांड दिया गया है कि इन लोगों में से ऐसे लोगों को अलग कीजिए जिन्होंने मैं, मुझे और मेरा यह प्रथम पुरुष का जो सर्वनाम है उनका ज़्यादा प्रमाण में प्रयोग किया हो, एबनॉर्मल मात्रा में उसका उपयोग किया हो, ऐसे लोग अलग कीजिए। तो कंप्यूटर ने ऐसे लोग अलग कर दिए और विस्मय की बात है कि जब देखा गया तो वे वही लोग थे जो हृदय रोगी थे, जिनको पहले हार्ट अटैक आ चुका था। इस प्रयोग से भी यह साबित हुआ कि सेल्फ फोकस, बहुत ज़्यादा सेल्फ फोकस, नार्सिसिस्ट, आत्ममोह, स्वकेंद्रिता, केवल अपने बारे में विचार करना, दूसरी कोई चीज़ का ख्याल नहीं रखना, यह ज़्यादा प्रमाण में यह भाव आ जाता है तो एक मनोविकृति हो जाता है। और ऐसी मानसिक विकृति केवल सामाजिक प्रकार से ही मुसीबतें लाती है ऐसा नहीं है, वो हृदय और रक्तवाहिनी के रोग भी लाती है। ऐसा क्यों होता है उसका कारण भी उन्होंने मेडिकल व्यू पॉइंट से बताया कि ज़्यादा सेल्फ फोकस होने से क्या शरीर में परिवर्तन होता है। कार्टिसोल, एड्रेनालिन ऐसे जो हार्मोन्स है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, हृदय की धड़कन बढ़ जाती है, आर्टरीज में परिवर्तन आ जाता है। मनोभावों से शरीर पर भी जबरदस्त परिवर्तन हो जाता है। मनोभाव और शरीर की स्थिति दोनों के बीच गाढ़ संबंध है। जिन लोगों को उसे दूर रहने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच ऑफ लिविंग लाइफ बताया गया, हकारात्मक सकारात्मक विचार श्रेणी वाली जीवन शैली जिन लोगों को दी गई, मैं, मेरा, मुझे ऐसा बोलने के बजाय हमारा, हमें, हमारे लिए, हम सब के लिए, इस प्रकार के प्रयोग से उनका सेल्फ फोकस जो था वह दूर हो गया। वह सोसाइटी के ऊपर, दूसरे लोगों के ऊपर भी फोकस हो गया और उसके कारण उनके जीवन में परिवर्तन आया। बहुत सारे जो मनोशारीरिक रोगों के ऊपर काम करने वाले लोग हैं, वे रिसर्च फिजिशियंस ऐसा बताते हैं कि सकारात्मक विचार श्रेणी से हमारे अंदर ऐसे कुदरती केमिकल्स उत्पन्न होते हैं कि जो हमें इम्यूनिटी बढ़ाने का काम करते हैं। हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, हमारे अंदर बहुत सारे ऐसे रोगों के सामने लड़ने के लिए ज़रूरी जो डिफेंस सिस्टम है हमारी ज़रूरी होती है वह उत्पन्न होती है। ज़्यादा प्रमाण में डिफेंस सिस्टम अगर काम करने लगे तो भी नुकसान करती है, कम डिफेंस सिस्टम हो तो भी नुकसान करती है। सभी चीज़ अनुपात में होनी चाहिए। तो केवल दवाइयों से या केवल भोजन के परहेज से यह खाना नहीं खाना ये ज़रूरी है ध्यान रखना, फिर भी
केवल उससे स्वास्थ्य मेंटेन नहीं होता है। आज के शरीर विज्ञान में सकारात्मक विचारसरणी और सहकार, सहयोग, प्रेम, परोपकार जैसे जो भाव है, ऐसे भावों को जीवन में सदैव अपनाए रखने से स्वास्थ्य बना रहता है, ऐसा संशोधन किया गया है। तो जीवन शैली भी एक मेडिसिन का काम करती है, इसलिए उसको बिहेवियरल मेडिसिन कहते हैं। और ये लैरी शेरविट्ज ने अपने सहयोगी जो डॉक्टर है उनके साथ रहकर बहुत सारे संशोधन किए और उसके बाद उन्होंने पाया कि जीवन शैली में बदलाव लाने से ज़रूर हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। स्वास्थ्य के लिए जो जरूरी है, ऐसे सकारात्मक भाव, विचार हमारे जीवन में हमें रखना चाहिए। और दूसरी चीज़ों का भी हमें ध्यान तो रखना ही है, लेकिन उसके साथ हमारे भाव, विचार, उसका तो हमें बहुत ही ध्यान रखना चाहिए, तो ही हम स्वास्थ्य बनाए रख सकते हैं।